हेलो फ्रेंड्स। आज से एक नए वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन। और इस डिज़ाइन या इस वीडियो लेक्चर का मेन मोटो जो हमारा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आईटीआई लेवल के हैं या टेक्निकल काम करना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि उन लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में आसान भाषा में सबसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करना, जो इस फील्ड में अपने रोजी रोज़गार के लिए प्रयास कर रहे हैं। खास करके वो रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की देखभाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से हम घिरे हुए हैं और आज के डेट में चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो, टेलीविज़न की बात हो, मोबाइल की बात हो, चार्जर की बात हो या कंप्यूटर सिस्टम की बात हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात होती है। तो हमारा प्रयास है कि ये उन बच्चों के लिए जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला की बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल डाइल्यूट करते हुए एकदम रॉ भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। रफ आधार पर हम केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर हो तो कोई भी पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी रोजी रोजगार के लिए प्रयास कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनको रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम करना है, जो छोटे मोटे काम करके अपने रोज़गार को चलाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी और प्रैक्टिकल और क्वेश्चन आंसर की बात नहीं है, सब्जेक्ट की बात नहीं है। तो सब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्सिटी को हम बहुत फोकस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक पर काम कर रहे हैं। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा वीडियो होगा। और ख़ास करके उन बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई में कम इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनको फोकस करके ये वीडियो लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि सबसे सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट वे में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की बात ना हो और आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स को समझा जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफ़ाइन क्या करें, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमी कंडक्टर और इन वैक्यूम। देखिए, हम जानते हैं कि एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पर डिस्कशन करना, समझना, उनके बिहेवियर को ट्रीट करना, उनको मैनेज करना और घर घर तक बिजली पहुंचाने की बात होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर वो भी ध्यान देते हैं। उनका फील्ड सिर्फ इतना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहेवियर को, जो मटेरियल है, मटेरियल में हम कंडक्टर या इंसुलेटर के ऊपर वो कंसंट्रेट करते हैं कि कौन सा डिवाइस कंडक्टर है, कौन सा डिवाइस इंसुलेटर है। और अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो ये कंडक्टर इंसुलेटर की बात नहीं करता, ये सेमी कंडक्टर या वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है और कैसे काम करता है, उसका क्या बेनिफिट हमारे सोसाइटी को मिल सकता है, समाज को मिल सकता है, इस पर ध्यान रख करके इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को बनाया गया है। इसका मतलब है, हम बोल सकते हैं कि इसका कोर बेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है और इलेक्ट्रिकल से भी आगे अगर हम कहें तो फिजिक्स है। तो हम फिजिक्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ मूव किए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स को स्पेशली सेमीकंडक्टर या वैक्यूम में मटेरियल में अध्ययन को ही हमने कहा सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर की बात जब भी हम करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक को सेमीकंडक्टर या वैक्यूम में हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर हम कंडक्टर या इंसुलेटर की बात ही ना करें, कंडक्टर और इंसुलेटर की भी बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर ही तो हमारा सारे डिवाइस चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। तो उस पर भी डिस्कशन आगे करेंगे। लेकिन
अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफिनीशन की बात करें तो ये सीधा सा डिफिनीशन है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर और इन वैक्यूम। अब सवाल है कि सेमीकंडक्टर है क्या? कंडक्टर तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करता है। तो ये सेमीकंडक्टर टर्म कहाँ से आया? तो सेमीकंडक्टर के विषय में देखिए क्या बोला जाता है कि इट इज ए स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखिए ये वो डिवाइस है जो ना ही प्योर कंडक्टर है ना ही प्योर इंसुलेटर है। ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करता, ये दोनों के बीच का बिहेवियर रखता है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो इसमें दो ही क्रिस्टल के रूप फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किया जाता है। तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये बड़े पावरफुल सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं जिनका सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। कार्बन भी आता है। तो इस पर अगर डिस्कशन आगे हम करेंगे डिटेल में तब फिर हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधी बात है कि ये ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है और ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। मतलब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर को कम करेंगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का बिहेवियर रखता है और ये बड़े काम का है, यहीं से सेमीकंडक्टर की शुरुआत होती है। अब देखिए खास करके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की हम बात करें तो हम बोलते हैं कि 3 सेमीकंडक्टर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे, डायोड की बात करेंगे, ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। ये सारे डिवाइस इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाए जाएंगे और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन, और उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड है। तो गैलियम आर्सेनाइड एक्चुअल में कंपाउंड है, ये क्रिस्टल नहीं है, ये स्टैंड एलोन कोई मटेरियल नहीं है। मटेरियल हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन है। और ख़ास करके जर्मेनियम आज के डेट में अब जर्मेनियम का यूज भी हमने कम कर दिया है। हमको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अगर करना है तो ये है सिलिकॉन। ये सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का जान है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाए जा रहे हैं वो इसी सिलिकॉन से बनाए जा रहे हैं। सिलिकॉन वेफर ही होते हैं, सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। लेकिन गैलियम आर्सेनाइड का भी इस्तेमाल होता है, कैडमियम सल्फाइड की बात है, गैलियम नाइट्रेट की बात है और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिनका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करते हैं। तो ये सारे डिवाइस के विषय में बहुत डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम विशेष करके कंसंट्रेट करेंगे अपने सिलिकॉन मटेरियल पर और इनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इनका क्या रोल है। लेकिन इससे पहले कि हम सेमीकंडक्टर को और डिटेल में एक्सप्लोर करें और डिटेल में जानने की कोशिश करें, उससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जो बेसिक कंपोनेंट हैं जिसमें रेजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर की भी बात होगी, वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं। और इसके साथ साथ हम डायोड, ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। और ये वो सारे डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग ब्लॉक में बड़ा मददगार होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उनमें यही सारे कंपोनेंट लगे होंगे। तो उनके नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक, टेस्टिंग, ये सारा कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आसानी से आगे बढ़ सकें और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के एक्टिविटी को, उनके ऑपरेशन को हम समझ सकें। अगर हम ऑपरेशन को ठीक से समझ पाते हैं तो फिर फॉल्ट फाइंडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर, मेंटेनेंस, ये काम आसानी से किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।